बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये स्पेशली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम्स इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि इंट्रीज नहीं होती लेकिन उसके टोटल्स जो है यहाँ पर दिए होते हैं। तो ये यहाँ पर सेट स्कोर्स हैं, यहाँ पे रीडिंग के स्कोर हैं 6 स्टूडेंट्स के, और मैथमेटिक्स के स्कोर्स हैं 6 स्टूडेंट्स के, और राइटिंग के स्कोर हैं 6 स्टूडेंट्स के। और ये जो टोटल स्कोर है रीडिंग, मैथमेटिक्स और राइटिंग के, और इसी तरह से इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के भी स्कोर यहाँ पर राइट साइड पे तमाम रोज़ में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हर पोर्शन के 800 स्कोर्स हैं, उसमें से यहाँ पर स्कोर किया गया है, तो टोटल ये स्कोर्स दोनों तरफ मेंशन हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि यूजिंग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डू द स्टूडेंट्स परफॉर्म डिफरेंटली ऑन द पोर्शन ऑफ द सेट्स, यानी कि ये पोर्शन ऑफ द सेट्स हैं। यहाँ पर 3 पोर्शंस हैं, यहाँ पे रीडिंग, मैथमेटिक्स और राइटिंग। तो सबसे पहले उनका जो इंटरेस्ट है ए पार्ट में वो तो ये है कि ये जो तीनों पोर्शंस हैं क्या वो इक्वली डिफ़िकल्ट हैं या कि नहीं हैं। इट्स मीन्स दैट ऑल मीन्स आर इक्वल, कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, क्या ये तीनों मीन्स बराबर हैं या नहीं हैं। सेकंड में वो कहता है विच पोर्शन ऑफ द टेस्ट सीम्स टू गिव द स्टूडेंट्स द मोस्ट ट्रबल, कौन सा पोर्शन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए ट्रबल क्रिएट करता है, तो वो हमने डिस्कस करना है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो तब हमें पता चलेगा कि अगर एक्सेप्ट होता है फिर तो कोई ट्रबल नहीं है, तीनों एक जैसे हैं। ट्रबल किस में होगी, जो कि यहाँ पर जब मीन आपस में वो डिफरेंट होंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये मीन्स जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो कौन सा ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करता है फिर हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद सी पार्ट है यूजिंग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डू सेट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, क्या ये सेट का जो टेस्ट हैं, सेट के स्कोर्स हैं, क्या वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली डिफ़िकल्ट हैं। इन अदर वर्ड्स के ऑल स्टूडेंट्स परफॉर्म सिमिलरली और डिफरेंटली। तो इसको हम टेस्ट करेंगे, मीन्स के हम यहाँ पर रोज़ को टेस्ट करेंगे। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले अगर हम वर्डिंग में हम लिखेंगे तो हम ये लिखते हैं द मीन्स ऑफ 3 पोर्शंस ऑफ सेट आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2 इज़ इक्वल टू μ3। यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर H1 में हम लिखते हैं कि एट लीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। और इसी तरह से हम एक दूसरा हाइपोथेसिस भी फार्मूलेट कर लेते हैं। वो किस तरह से, इन स्टूडेंट्स के बारे में। तो हम लिखते हैं द मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल। उसके बाद हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मेंशन करते हैं H1 at least one of the mean is not equal। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते हैं जो कि 0.05 है, और थर्ड स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेंशन करेंगे F1, और उसमें हम ये जो कॉलम्स मीन्स हैं उनके लिए हम S1² यूज़ कर रहे हैं, और एरर्स के लिए S²E। और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होगी वो होगी, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 1 2, और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 - 2 ये, और ये 6 - 1 5, तो 5 × 2 तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए यूज़ होगी। और इसी तरह से यहाँ पर
सेकंड जो है यहाँ पर F2 जो है हमारा पास, जो इन स्टूडेंट्स के लिए जो हम टेस्टिंग करेंगे, यानी कि रो के लिए टेस्टिंग करेंगे, तो F2 हमारे पास आ जाता है S2 स्क्वायर ओवर SE स्क्वायर, और इसके के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी वो बनेगी, ये देखें 6 है तो 6 माइनस 1 5 और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हम साथ मेंशन कर लेते हैं कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ, वो है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, देखें ये हमें ऑलमोस्ट सब टोटल्स मेंशन है, राइट साइड पे ये रो टोटल भी मेंशन है और कॉलम्स टोटल भी मेंशन हैं। तो सबसे पहले हम ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स भी मेंशन है यहाँ पर। तो हम TSS फाइंड आउट करते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर आई जे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आई जे माइनस ये डबल समेशन एक्स आई जे, और इसका स्क्वायर होता है और डिवाइडेड बाई रो इनटू कॉलम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और व्हाट इज दिस, दिस इज डबल समेशन एक्स आई जे। तो अब हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे, तो ये देखें डबल समेशन एक्स स्क्वायर आई जे, तो हमें ये मेंशन है, तो हम लिखेंगे 4 6 3 2 0 4 0 माइनस ये वाला डबल समेशंस एक्स आई जे 9 0 6 6, और इसका स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये देखें हर एक की 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 6 ऑब्जर्वेशंस, तो ये 18 हो जाएगा, 6 इंटू 3 18 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है 65798। तो ये आता है 65798। अब हमने पोर्शन ऑफ सेट्स का सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। पोर्शन ऑफ सेट्स का यहाँ पर आ जाते हैं, देखें रीडिंग आ रहा है, और यहाँ पे ये देखें पोर्शंस ऑफ सेट्स जो है ना वो क्या क्या है, रीडिंग है, मैथमेटिक्स है और राइटिंग है। इन तीन के सम ऑफ स्क्वायर्स, और ये चूँकि कॉलम्स में मेंशन हैं तो कॉलम्स में पोर्शंस ऑफ द सेट्स है, तो आप यहाँ पर कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स लिख सकते हैं या पोर्शन ऑफ सेट्स सम ऑफ स्क्वायर्स। तो CSS किस तरह से होगा, इसके लिए जो है ना हम यहाँ पर देखें कि इसके टोटल्स यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर इसके जो टोटल्स हैं वो हैं 3012 है, और इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद 3090 इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2964 इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर इस पर डिवाइड कर देंगे 6 को, क्योंकि हर एक के जो है ना वो 6 वैल्यूज़ हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन सेपरेटली 6 पे डिवाइड करें, फिर इसको 6 पे डिवाइड करें, फिर इसको 6 पे डिवाइड करें, लेकिन चूंकि एलसीएम सबका 6 है तो मैं इकट्ठे इसको 6 पे डिवाइड कर लेता हूँ, माइनस करता हूँ यहाँ पर ये वाला सम ऑफ एक्स आई जे स्क्वायर ओवर 18। तो ये आ जाता है 9066 स्क्वायर ओवर 18। तो इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, और कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है यहाँ पे 1348। तो ये 1348 आ जाएगा। इसी तरह से RSS रो सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसमें स्टूडेंट्स का सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो वो हमारे पास जो है ना यहाँ पर हम उन टोटल्स को देख लेते हैं कि वो कितने हैं। तो वो है मेरे पास सबसे पहला जो टोटल आ रहा है वो 1590 है, ये देख लें। तो ये 1590 का स्क्वायर प्लस 1770 का स्क्वायर, तो ये 1590 का स्क्वायर प्लस 1770 का स्क्वायर, और इन सब को 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो हम सब चूँकि कॉमन है 3, तो इसलिए हम सब के नीचे जो है ना वो 3 डिवाइड कर देंगे, प्लस 1374 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर ये 1680 का स्क्वायर, 1680 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आता है 1344 का स्क्वायर,
और उसके बाद आता है 1308 का स्क्वायर, 1308 का स्क्वायर। तो इस पर हम जो है वो डिवाइड करेंगे किस चीज़ को, 3 को, क्योंकि हर एक के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। तो हर एक का 3 वैल्यूज़, तो इसलिए 3 पे डिवाइड किया, माइनस कर लेंगे 9066 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 कर लेंगे। और इसका जो आंसर है अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इनका ये यहाँ पर ये स्क्वायर्स हैं, ये याद रखना 1590, तो ये इसका यहाँ पर स्क्वायर है, इसके ऊपर यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है 63250, तो ये आता है 63250 और उसके बाद आता है एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस रो सम ऑफ स्क्वायर्स। और ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर टोटल सम ऑफ स्क्वायर 65798 माइनस 1348 माइनस 63250, तो ये मेरे पास जो आंसर आता है वो आ रहा है 1200। तो ये मेरे पास सारे सम ऑफ स्क्वायर्स आ गए हैं। इसके बाद मैं फाइंड आउट करूँगा जो एनोवा टेबल है तो उसको फाइंड आउट करूँगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले ये मैं लाइंस जो है ना वो ड्रा कर लेता हूँ। तो ये आ गई, इसके बाद इनको यहाँ से ये लिख लिया। अब इसमें यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनोवा टेबल, इसके बाद सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन में सबसे पहले देखें कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स, इसके बाद आता है रो मीन्स स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉलम्स में जो है ना पोर्शन है, पोर्शंस ऑफ सेट्स, और ये जो है ये यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स हैं। और इधर जो है यहाँ पर एरर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखता हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 3 हैं, तो 3 - 1 इजिकल टू 2 हो जाएगा। और रोज़ कितनी हैं, वो हैं 6, तो 6 - 1 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर जो है वो मेरे पास कितना है, 3 - 1 इंटू 6 - 1, तो ये बन जाएगा 10। और टोटल जो है ये मेरे पास आ जाएगा 17, क्योंकि RC - 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 6 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो ये 17 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर्स हमने यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर देखें, कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स 1348 है, 1348 है। रो सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो मेरे पास 63250 है, 63250 है। और एरर सम ऑफ स्क्वायर्स 1200 है। इसके बाद जो टोटल है उसकी यहाँ ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम मेंशन कर लेते हैं 65798 आ जाता है। और उसके बाद मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर, और मीन स्क्वायर कैसे आता है, इस कॉलम पर इस कॉलम को डिवाइड करने से मीन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें सम ऑफ स्क्वायर्स ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स देखें, ये मेरे पास जो है वो S1 स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 1348 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये जो है वो मेरे पास आ रहा है, इसका आंसर हम लिख लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है हमने। तो ये मेरे पास आता है 674 आ जाता है। तो ये 674 हो जाएगा। उसके बाद हमने S2 स्क्वायर निकालना है, जो कि 63250 डिवाइडेड बाई करेंगे
5 को और इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, जो कि मेरे पास आता है 12650, 12650। उसके बाद हमने एस स्क्वायर ई निकालना है, जो कि हमने 1200 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, जो कि मेरे पास आ जाएगा 120। इसके बाद आता है एफ रेशो, तो ये जो है ना 670 डिवाइडेड बाई एस, यानी कि एस 1 स्क्वायर ओवर एस ई स्क्वायर ये करेंगे, तो ये मेरे पास आता है F1 आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आता है 5.62, तो 5.62 हो गया। और उसके बाद F2 निकालेंगे, ये इस पर 12650 पर इस 120 को डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास आता है यहाँ पर 105.42। इसके बाद हमने F टेबल देखना है, तो F टेबल को हम जब देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F.05 को हमने कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखें 2 है और एरर की 10 है, तो 2 को 10 में देखेंगे तो ये आता है 4.10। तो 4.10 हमने मेंशन करना है यहाँ पर 4.10। अब हमने F.05 को हमने देखना है 5 को 10 में, यहाँ पर इसकी डिग्री और फ्रीडम 5 है और इसकी 10 है, तो इसमें देखेंगे जाके हम, तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे, इस 5 को आपने देखना है 10 के सामने, 0.05 के सामने, तो ये आता है 3.33, सॉरी ये देखें ये वाला सिर्फ 3.33, तो ये 3.33 मेंशन किया। तो आप यहाँ पर देखें कि F1 जो है वो ये जो है ये 5.62 है, जो कि ग्रेटर देन दिस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी रिजेक्ट H0। सिमिलरली 105.42 इज़ ग्रेटर देन 3.33। तो अब हम जो है कंक्लूजन्स, ये 5th स्टेप आ जाएगा, कंक्लूजन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0। तो H0 रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि जो हमारा H0 में μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 था, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो अब हमारा अगला जो पर्पस होगा वो होगा कि कौन से जो है ना वो डिफरेंट हैं, कौन कौन से मीन आपस में डिफरेंट हैं, जो कि हम LSD के ज़रिए टेस्ट करेंगे। तो रिजेक्ट H0 ये भी रिजेक्ट कर दिया। फिर हम इसको देखते हैं, तो ये जो पार्ट सी में जो मेंशन है यहाँ पर अगर आप इसको देखें, यूजिंग 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डू सेट इज़ इक्वली डिफ़िकल्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, क्या इक्वली डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको भी हमने चेक किया। तो हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमने जो है ना ये मेंशन किया था कि क्या ये इक्वली डिफरेंट हैं तो या नहीं हैं। तो नल हाइपोथेसिस में लिखा था कि दे आर इक्वली डिफरेंट, कि μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू μ4 इज इक्वल टू μ5 इज इक्वल टू μ6, तो ये ऑल 6 मीन्स आर इक्वल। तो अब वो बात भी हमारी रिजेक्ट हो गई। तो यानी कि ये नंबर 1 ये भी हमने रिजेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर 2 में आल्सो रिजेक्ट H0 डैश, रिजेक्ट H0 डैश, तो ये दूसरा हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गया। तो दोनों केस हमारे रिजेक्ट हो गए। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर जो यानी कि अब ये हमारा पार्ट ए हो गया रिजेक्ट H0, और पार्ट सी भी हमने रिजेक्ट कर लिया। तो पार्ट बी में वो कहता है कि कौन सा ज़्यादा ट्रबल क्रिएटर है। तो अब हम जो है ना डिटेक्ट करेंगे किसके ज़रिए, LSD के ज़रिए। तो बी पार्ट को हम करते हैं। तो अब हम फर्दर डिटेक्शन करते हैं, तो यूजिंग LSD। नाउ वी यूज़ LSD to find out the means that are not equal, जो कि बराबर नहीं हैं। तो हम उन कंपैरिजन्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अब उसके लिए जो है ना हमारे पास जो LSD है, LSD जो है ना हम लगाते हैं। तो LSD हमारे पास आता है T α/2
और इसको n-1 या हम यहाँ पर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यूज़ करते होते हैं। तो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो है वो कितनी है, वो r-1 इंटू c-1 हो जाएगी। यहाँ पर c-1 और इस पे हम देखेंगे, और यहाँ पर 2mse ओवर यहाँ पर अगर हम बी केयरफुल कि अगर हम कॉलम्स के मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं, अगर ये देखें अगर हम इन कॉलम्स मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं तो इनके अंदर कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 6 वैल्यूज़ हैं। तो हम डिवाइडेड बाई रोज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाई आर करेंगे। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे, इनके मीन्स को कि कौन सा मीन डिफरेंट है, LSD लगाएंगे तो उसको डिवाइड करेंगे कॉलम्स पे 1 2 3, तो ये कॉलम्स पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम चूँकि अभी हम कॉलम्स मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉलम्स मीन्स के लिए हम आर को डिवाइड करेंगे, रो को डिवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा अपोजिट होता है क्योंकि उसके अंदर जो है ना आर वैल्यूज़ हैं हर एक कॉलम में, इसलिए आर को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो है t∝/2 एट 0.05 α/2 0.025 हो जाएगा। तो 0.025 को हम 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखेंगे। ये देखें ये 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ मेंशन करते हैं। और इसके बाद 2mse, तो ये 2 है, और mse मीन स्क्वायर एरर जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर ये है 120। तो इंटू 120 डिवाइडेड बाई रोज़ जो हैं वो मेरे पास कितनी हैं, वो हैं 6 रोज़ हैं। अब ये इसको अगर जब हम सॉल्व कर लेंगे तो t∝/2 की जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसमें से t का टेबल निकालते हैं। तो ये देखें t का टेबल आ गया, और 0.025 को 10 में जाकर देख लेते हैं। तो ये 0.025 हो गया, और इसको 10 में देखेंगे तो ये 2.228 हो गया। तो इसलिए अब हम इसको लिखेंगे 2.228 और उसके साथ हम इनको मेंशन कर देंगे 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो LSD की जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो आती है 14.1। तो ये 14.1 हो जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो ये LSD आ गया है फॉर द कॉलम्स या पोर्शन ऑफ द सेट स्कोर। तो ये आ गया। इसके बाद अब हमने फाइंड आउट करना है क्या, कि मीन्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आती है रीडिंग, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, उसके बाद आता है राइटिंग। तो अब देखें हम यहाँ से मीन्स निकालेंगे। तो मीन्स इसके क्या हैं, 3012 डिवाइडेड बाई 6, 3090 डिवाइडेड बाई 6 और 2964 डिवाइडेड बाई 6। तो इन पर जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो इनके आंसर्स आते हैं तो वो आते हैं 502, ये इनके मीन्स आ रहे हैं। तो ये 502 आ गया, दूसरा 515 और तीसरा यहाँ पर आ रहा है 494। अब हमने अरेंज करना है, इनको अरेंज कर लें। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा राइटिंग, उसके बाद आ जाएगा रीडिंग, उसके बाद आ जाएगा मैथ। तो ये आता है 494 और ये आता है 515 और ये आता है रीडिंग आता है 502 और फिर 515। अब हम इनका जो है वो डिफरेंस लेंगे यहाँ पर। तो ये देखें 594 और 502 जब करते हैं तो ये सिर्फ 8 का डिफरेंस आ रहा है। 502 में से 494 निकालें तो ये 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस 8 को आप अगर ये निकालें यहाँ पर इन दो के मीन्स को अगर आप निकाल लें तो ये देखें ये क्या चीज़ है। इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि x बार 1 है
और ये देखें, ये इसको x बार 2 कर दें और इसको x बार 3 कर दें। तो ये देखें, इन दो के दरमियान आप निकालें, ये जो मीन आ रहे हैं, इन दो के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है x बार 1 और एंड x बार 2 के दरमियान डिफरेंस निकाल लें। तो ये आ जाता है 502 माइनस 594। तो 502 माइनस 594, तो ये आ जाता है से 8। तो अब इस 8 को कंपेयर करेंगे इस 14 के साथ, तो ये लेस देन है, लेस देन 14.1। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो डिफरेंस। और इसके नीचे अब हम ना यहाँ पर लाइन लगा देंगे, देयर इज़ नो डिफरेंस। तो जिसके नीचे लाइन आ जाती है इसका मतलब इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद हम जो है यहाँ पर राइटिंग और मैथमेटिक्स के दरमियान निकालते हैं। तो ये कौन सा है, x बार 1 एंड x बार 3 के दरमियान जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो इनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो 515 माइनस 594, तो ये मेरे पास जो आ रहा है 6 और 15, ये 21 आ जाता है यहाँ पर। तो ये 21 विच इज़ ग्रेटर देन 14.1, यानी कि LST की वैल्यू से ये बढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब है कि ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं और ये इक्वल कंसीडर होंगे। तो ये डिफरेंट हैं, तो इसके नीचे यहाँ पर इसके नीचे से लाइन यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि x बार राइटिंग और मैथमेटिक्स ये दे आर परफॉर्म डिफरेंटली। उसके बाद हम जो है यहाँ पर x बार 2 एंड x बार 3 के दरमियान डिफरेंस देखेंगे, जो कि रीडिंग और मैथमेटिक्स के दरमियान। तो 515 और 502 जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये कितना आता है, ऑलमोस्ट ये 15 आ रहा है। 515 माइनस 502, तो ये 13 आ रहा है। तो 13 इज़ लेस देन 14.1। तो ये जो है ये लेस देन आ रहा है यहाँ पर। तो अब जब ये लेस देन है तो इसका मतलब ये होगा, हम इसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं। 502 13 विच इज़ लेस देन 14.1, तो दे आर इक्वल। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट ये सिमिलर है, इसके नीचे फिर लाइन चली जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो डिफरेंट आ रहे हैं आपस में, वो राइटिंग और मैथमेटिक्स के दरमियान जो है ना वो डिफरेंस आ रहा है। और इसमें जो उन्होंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा जो ट्रबल क्रिएट कर रहा है वो जो स्कोर वाइज अगर है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पर राइटिंग जो है ना वो सबसे कम स्कोर वाला है यहाँ पर। लेकिन रीडिंग और राइटिंग आलमोस्ट सिमिलर हैं, और मैथमेटिक्स और राइटिंग के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क है। तो ये जो मीन होंगे राइटिंग और मैथमेटिक्स वाला जो है ये डिफरेंट हैं, बाकी ये दोनों जो है ना वो सिमिलर हैं। राइटिंग और रीडिंग सिमिलर है और रीडिंग और मैथमेटिक्स वाला जो है ना ये सिमिलर हैं। तो इसके बाद अब हम जो है ये सेकंड जो है ना वो केस ले लेते हैं कि हमारे कॉलम्स मीन्स, तो उनका तो एनालिसिस हो गया है कि कौन कौन से पेयर्स इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से डिफरेंट हैं। तो अब हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, रो मीन्स के लिए LSD फाइंड आउट करते हैं। तो LSD फॉर स्टूडेंट्स, तो ये जो पहला हमने किया वो LSD फॉर द पोर्शन ऑफ द सेट स्कोर्स के था। तो अब LSD फॉर द स्टूडेंट्स, तो LSD निकालेंगे। ये कैसे होगा, T अल्फ़ा बाई 2 R-1 इंटू C-1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2MSE ओवर R नहीं होगा इस वक्त, C होगा कॉलम्स, क्योंकि हम जो है रोज़ के लिए कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे कॉलम्स पे। तो ये मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सब कुछ आया हुआ है ये तो ऑलमोस्ट वही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 2.228। तो ये 2.228 और यहाँ पर ये 2 इंटू 120 ओवर C कॉलम्स जो है ना ये 3 पे डिवाइड करेंगे। तो ये LSD की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है
19.93, तो ये 19.93 हो जाएगी, ये आ रहा है, तो 19.93। तो अब हम यहाँ पर जो मीन्स होंगे वो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरफ लिखते हैं, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर उसके मीन्स हम लिख लेते हैं। तो x बार 1 जो है वो मेरे पास यहाँ पर हम देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट होगा। फर्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो उसका स्कोर जो है ना वो कितना है, यहाँ पर ये देखें 1590 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाई 3, इस पर डिवाइड 3 करेंगे, इस पर डिवाइड 3 करेंगे, इन सब पे डिवाइड 3 करेंगे, तो ये मेरे पास जो है ना जो मीन आ रहे हैं, सबसे पहला जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 530 590 530 590, और उसके बाद 3 का आ रहा है 458, उसके बाद फोर्थ का मीन आ रहा है 560, और उसके बाद जो है यहाँ पर 5 का मीन आ रहा है 448 448, सब के टोटल्स पे 3 डिवाइड करते जाएं तो ये मेरे पास मीन्स आ रहे हैं 436। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो अब हम इसको अरेंज कर लें, अरेंज करेंगे तो ये देखें फिर हम स्टूडेंट्स और इस तरफ हम मीन्स लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कितनी है, यहाँ पर 448 आ रहा है, यहाँ पे सॉरी 436 सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी, 6, उसके बाद 5 आ रहा है, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और 2, 4 और 2। तो ये देखें सबसे छोटी वैल्यू 436 है, उससे बड़ी वैल्यू 448 है, वो 5 उसके बाद आया, उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू 458 है, 3 पे है, थर्ड स्टूडेंट का मीन है, और उसके बाद फर्स्ट का मीन आ रहा है 530, और उसके बाद फोर्थ का मीन आ रहा है 560, और फिर 2 का मीन आ रहा है 590। तो अब हम इनको मेंशन करेंगे, 6 का 436, 5 का आ रहा है 448, 3 का मीन आ रहा है 458, 1 का मीन आ रहा है 530, उसके बाद 4 का मीन आ रहा है 560, और उसके बाद 2 का मीन आ रहा है 590। तो अब हम सबसे पहले ये जो डिफरेंस है हम वो डिफरेंस निकालते हैं, तो ये देखें 19 आ रहा है, तो क्लियरली देखें 36 436 और ये 590, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब हम इसके साथ कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, फिर हम 560 को देखेंगे तो ये 560, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है 436 से 560, जबकि हमारा मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 19.93 होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 530 दैट इज़ आल्सो ए ग्रेट डिफरेंस विद 436, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इसका। तो हम इसको 458 और 436 जो है इसको देखते हैं कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि हम स्टूडेंट जो है यानी कि 6 एंड 3 को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे तो हैं ही बहुत दूर हैं, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो ये कितना हो रहा है 458 माइनस 436 करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 8 में से 6 2 और इसमें से 5 में से ये 2 आ जाता है 3, तो ये 2 आ रहा है। तो दिस इज़ आल्सो ग्रेटर देन 19.93। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 3 के साथ, यहाँ पर सॉरी इस 3 के साथ 458 और 436, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ 448 और 436, तो ये जो है यहाँ पर ये 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 6 एंड 5, तो 6 एंड 5 स्टूडेंट का जो है ना अगर हम चेक करें तो ये आ जाता है 448 माइनस 436, तो ये आ जाएगा 12।
जो कि ग्रेटर देन जो कि लेस देन है 19.93 से। तो इसलिए इसके दरमियान जो है ना यहाँ पर हमने लाइन लगा देंगे, तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी, लेकिन बाकियों के नीचे लाइन इस 436 के साथ नहीं आएगी। फिर इसी तरह से हम इस 448 और 530 के साथ कोई वो नहीं होगा। हाँ, 458 और 448, तो ये 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो इसके नीचे भी हम लाइन लगा देंगे क्योंकि ये 19.93 से लेस आ रही है, तो इसके नीचे भी लाइन आ गई। अब 458 और 530 बहुत बड़ा डिफरेंस है, लाइन नहीं लगाएंगे। फिर 560 और 458 तो ये नहीं आएगा डेफिनेटली, ये बाकी भी नहीं आएंगे। अब हम इस 530 और 560 के दरमियान देखते हैं, तो 30 का डिफरेंस है, और 590 ये तो 60 का डिफरेंस आ रहा है, तो कोई किसी के भी नीचे लाइन नहीं आ रही है। 560 और 590 के साथ भी नहीं आ रही। तो ये सिर्फ दो मीन्स जो है ना, दो पेयर्स जो है ना, वो जो है ना वो सिमिलर्स हैं। यहाँ पर देखें कि 5 और 3, तो 5 और 3 जो है वो आ रहा है 458 माइनस 448, तो ये आ रहा है 10, जो कि लेस देन है 19.93 से। तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइन खींची, अदरवाइज़ हम किसी के नीचे भी लाइन जो है ना वो नहीं। तो ये सिर्फ दो पेयर ऐसे हैं जो कि जिनके मीन सिमिलर हैं, बाकी ऑल द स्टूडेंट्स परफॉर्म डिफरेंटली, तो सब के जो है वो डिफरेंट जो है वो स्कोर है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर जो है ना स्टूडेंट्स नंबर 2 का है, उसके बाद 4 और उसके बाद 1। तो 1, 4 और 2 स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी नंबरिंग की हुई है, तो ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि 6 नंबर पे जो है उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली 6, 5 और 3 की वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये एनालिसिस जो है यहाँ पे 2 वे एनालिसिस ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।